हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है आपकी वीडियो नंबर 77। बच्चों देखो, जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। कोई भी ऐसा नया पॉइंट नहीं है जो आपको समझने की नीड है। सिर्फ इस चैप्टर में अब आपको प्रैक्टिस चाहिए। जो जो आपके डाउट्स आएंगे उन डाउट्स को मैं लूंगा, ठीक है। सबसे पहले सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 11 निकालिए। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पहले हम इसको करेंगे, आफ्टर देन हम आगे चलेंगे बेटा। बच्चे आप सबको याद है डेप्रीसिएशन, चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? 14। डेप्रीसिएशन निकालने के दो मेथड थे, कौन कौन से बताओ? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड थे, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। जनरली क्या होता है, इनका जो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन होता है वो गिवन होता है 5%, 10%। अगर ना गिवन हो, एसएलएम केस पर अगर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन ना दिया हो तो कैसे निकलता है डेप्रीसिएशन बेटा? डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? देखो, डेप्रीसिएशन की अमाउंट कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ। हाँ या ना? अब बच्चे, अगर हमें रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना है तो कैसे निकलता है बताओगे? आपका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट इनटू रेट ओवर 100। हाँ है ना? अगर आपको रेट निकालना है तो क्या होगा? डेप्रीसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। तो रेट का फॉर्मूला क्या हो गया? डेप्रीसिएशन अमाउंट ओवर इनटू 100। हाँ है ना? तो बच्चे, अगर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन नहीं गिवन और एसएलएम केस है तो ऐसे निकलता है रेट। आज हम सीखेंगे अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का रेट नहीं गिवन तो कैसे निकालते हैं। आप सब बुक में निकालो, पेज नंबर 14.23। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, वो कहते हैं रेट का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस n रूट इंटू 100। हाँ है ना? ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। WDV का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला है। सर ये कैसे बना? इसको हम नहीं पढ़ने वाले, इसको याद ही करना है। मतलब क्या है? R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, N स्टैंड फॉर लाइफ, S स्टैंड फॉर स्क्रैप वैल्यू, C स्टैंड फॉर कॉस्ट। पहले तो ये हो गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11, जब आप इलस्ट्रेशन नंबर 11 को फॉर्मूला में पुट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। देखो बच्चे, आपका R आएगा 1 10,000 ओवर देखो बेटा, आप सब बच्चे मुझसे बेटर कर सकते हो। मैं तो बच्चे अकाउंट्स का टीचर हूं ना, आप सब तो मैथ्स करने वाले हो ना, फिर भी बच्चों को इसमें दिक्कत है। तो देखते हैं बेटा इसका मतलब क्या होता है। ये रूट बार 4 है ना बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ? समझ आया? पता है आपको बेटा, मैथ्स के बच्चे इस बात को जानते होंगे। हाँ है ना? तो बच्चे होता क्या है, इसमें से हमें एक कॉमन लेना है। जैसे ये क्या है? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 है बेटा। ये 1/4 है। तो बच्चे हमें 4 में से एक कॉमन, इसका मतलब क्या? 4 में से एक कॉमन आपको ले लेना है। दिया उसके पावर 4 बनानी है ताकि वो कट जाए। हाँ, आप ये कह सकते हो बेटा, सिंपल सी बात है। अगर आप 10 की पावर 4 बना दोगे तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा ना, ये भी बोल सकते हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर होता 1/2 तो
इसमें से 2 कॉमन आ जाते। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो बच्चे इन चारों में से एक कॉमन ले लेना। बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या चल रहा है, जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है बेटा, एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आना भी नहीं पेपर में, फिर भी हम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सीखना नहीं, बड़ा सिंपल से है बच्चे। ये 10,000 है ना, 4 है, तो बच्चे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इनमें से एक फैक्टर कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चे, ऐसे ही इसके बच्चे क्या करना है, हमें एक फैक्टर कॉमन लेना है। 2 2 जा 4, ये क्या होगा, ये होगा आई थिंक 20 इंटू 20 20, ये होगा ना बच्चे 4 4 8 16 1 2 3 4, हाँ ये बन जाएगा। आएंगे बेटा, 4 में से एक लेना है कॉमन, आएंगे तभी तो वैल्यू है, वरना सोल्व कैसे होगा? अगर कॉमन ही नहीं आएंगे तो सोल्व ही नहीं होगी इक्वेशन, हाँ है ना। तो बच्चे एक ले लिया आपने कॉमन 20, तो क्या बन गया 1, ये पूरा सोल्व करके आ गया, इधर 10 बाहर आ गया, इधर से 20 बाहर आ गया। बाकी आप लोग मुझसे बेटर जानते हो। तो बेटा ये 10,000 था ना, जब रूट हटाया तो 10 में से एक ले लिया बाहर, ये तो 1 है, 1 माइनस ये रूट 4 को मैंने पहले इसमें कन्वर्ट कर दिया था, इससे बाहर लेके आया हूं जब मैं 1/4 को सोल्व किया तो ये आ गया 10.20। क्लियर है बच्चे, ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। अब बच्चे हमने एक होमवर्क दिया था आपको कि आप जितने मैक्सिमम इलस्ट्रेशन कर सकते हो कर लो। बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 15 ही है ना, ये एक डिफिकल्ट इलस्ट्रेशन थी, मतलब दिमाग लगने वाली थी। तो एकेडमी में इस टाइम 6 बच्चे बैठे हैं, करने के लिए दिया, 3 बच्चों ने सॉल्व किया और 3 बच्चों से नहीं हो पाया। तो बच्चे इस वीडियो को देखने से पहले आप खुद ट्राई करो, अगर नहीं हुआ फिर देखना इस वीडियो को, और अगर हो गया फिर भी देखना कि सर ने इसको कैसे कराया। इलस्ट्रेशन नंबर 15। आइए बच्चे आज की वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 15 करेंगे। देखो बच्चे मैं आपको क्लियर बता देता हूं, आप सब इलस्ट्रेशन नंबर 23 तक, इलस्ट्रेशन नंबर 23 यहां तक आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद एक नया अकाउंट आ जाएगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये आपको सिखाना है, छोटा सा टॉपिक है बस। बाकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 23 आप कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 15। ठीक है जी, जिसने कर लिया वो भी देखेंगे और जिनसे नहीं हुआ वो भी देखेंगे। हाँ जी बेटा, पढ़ो बच्चे, सारे बच्चे क्वेश्चन रीड करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं इधर टाइम लाइन बनाता हूँ, पढ़ो, मैं टाइम लाइन बनाता हूँ। फर्स्ट जुलाई 2015 मीन 1 अप्रैल 2015। 1 जुलाई 2015 डेप्रिसिएशन है 10%। 1 अक्टूबर 17 31 मार्च 16 31 मार्च 17। हाँ जी बेटा, देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं। वो कहता है 1 अप्रैल 15 को हमने एक मशीन ली जिसकी वैल्यू कितनी है 80,000। फिर 31 मार्च 16 आया, 17 आया, 1 अक्टूबर 2017 को हमने ये सेल कर दी। सारी मशीनरी सेल की है या उसका कोई पार्ट सेल किया है? यानी कि इस मशीनरी के कितने पार्ट हैं
2। इस मशीनरी के 2 पार्ट थे जिसमें से एक पार्ट सेल हो गया 10,000 का, है ना। कौन सा है बच्चे, ये प्रोविजन वाला है, ये सिंपल है बच्चे। फर्स्ट मेथड है, इसमें कहीं प्रोविजन की बात नहीं कही गई, तो हम मेथड नंबर 1। पर डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा, बाय रिट डाउन वैल्यू। बच्चे सोचते हैं कि मेथड नंबर 1 है तो डेप्रीसिएशन भी एसएलएम होगा, नहीं, डेप्रीसिएशन निकलेगा डब्ल्यूडीवी से, अकाउंटिंग होगी मेथड नंबर 1 के थ्रू। 1 का मतलब डेप्रीसिएशन को मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करना है। करें जी, एक बनेगा मशीन अकाउंट। पहले तो मशीन अकाउंट समझते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट आप सब बना सकते हो, ठीक है जी। डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हाँ जी बेटा, पहला हमने कब परचेज की है, 1 अप्रैल 15 को, 1 अप्रैल 2015 को। ओहो, फिर अप्रैल लिखा है 1/7। बच्चे 1 जुलाई, अच्छा 1 अप्रैल तो यही है ना, 1 जुलाई को हमने परचेज की है, कितने की, 80,000 की। तो क्या आ जाएगा, टू कैश 80,000, हाँ है ना। इसके बाद कुछ हुआ नहीं, अप्रैल मई जून 3 महीने इधर है, 9 मंथ इधर, ये पूरा 1 साल है। फिर ये 6 महीने और ये 6 महीने, ऐसे है ना बेटा क्वेश्चन, हाँ है ना। तो बच्चे एक बात बताओ, अब लगेगा 31 मार्च को डेप्रीसिएशन, 31 मार्च 2016 को डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। बच्चे मुझे बताओ, डेप्रीसिएशन पूरे साल का लगेगा या फिर इतने टाइम का लगेगा, सिर्फ 9 मंथ का। क्यों, हमने यहां पे मशीनरी ली, यहां पे डेप्रीसिएशन, तो यहां से यहां तक यूज किया ना, जितनी यूज उतना डेप्रीसिएशन। तो बच्चे 80,000 के ऊपर 10% कितना आ गया, 8,000। तो 8,000 माइनस कर देंगे, हमारी क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू। सॉरी, ये क्या है, पूरे साल का है ना, ये 8,000 तो पूरे साल का है, हमें चाहिए 9 महीने का। 9 3 जा 9 4 जा 6,000, 6,000 आ गया बच्चे इतने टाइम का। अब क्या होगा, 80 माइनस 6, 74 आ गई मेरी बुक वैल्यू नेक्स्ट ईयर की, हाँ है ना। कैसे, इसको कर दो बच्चे क्लोज, 80 माइनस 6 कितना आया, बाय बैलेंस कैरिड ऑन विच डेट, 31 मार्च 2016। नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी, 1 अप्रैल 16 का ओपनिंग बैलेंस या फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बेटा, 74,000। अब क्या होगा, अब बताओ पूरे साल का लगेगा या फिर 9 महीने का, अब पूरा साल है हमारे पास। और बच्चे मुझे बताओ, 80,000 पे लगेगा या फिर बुक वैल्यू पे लगेगा, क्यों, क्योंकि हमारा मेथड है डब्ल्यूडीवी, जितनी वैल्यू बचेगी यहां पर उसके ऊपर लगेगा। 80 है ओरिजिनल वैल्यू, अगर एसएलएम होता तो 80 पे लगता, अब क्या है डब्ल्यूडीवी, तो आज की डेट में जो बुक वैल्यू है उसके ऊपर लगेगा डेप्रीसिएशन। कितने परसेंट बेटा, 74,000 का 10%, आई थिंक दैट इज 7,400। तो बच्चे आ जाएगा 31 मार्च 17 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, कितना, 7,400। कुछ भी नहीं है और अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्लोज। आर्यन जी क्या समझ नहीं आया था आपको, ये ऊपर था क्या, वो 6,000 पहले क्या समझ नहीं आया था, वही 9 मंथ्स वाला समझ आपको 9 मंथ समझ आए थे, आ गया। घर जाके ना बुक उठा लिया करो बेटा, पढ़ लिया करो, दोबारा कर देना क्वेश्चन को। तो बच्चे आ जाएगा बाय बैलेंस, कितना बैलेंस आया बेटा, 66,600। ये मेरी आ गई बुक वैल्यू, यानी 80,000 की मशीनरी थी, पहले यहां लगा 6,000, फिर लगा यहां पे मेरी बुक वैल्यू कितनी है
66,000। ये मेरा बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 17 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 66,600। अब देखो नेक्स्ट डेट क्या है बच्चे हमारी 1 अक्टूबर 2017 को सेल हो रही है। बच्चे क्या सारी मशीनरी सेल हो रही है? नहीं, वो कहता है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो 1 अक्टूबर 2017 को सेल हो रही है 10,000 की। कहता हमारी जो मशीनरी थी ना कितने की थी मशीनरी 80 की। कहते हैं इसके 2 पार्ट से कितने पार्ट थे बच्चे? मैं बोल सकता हूं एक मशीनरी 1 एक मशीनरी 2। मैंने इसको मशीनरी में डिवाइड कर दिया 2 पार्ट से ना, पार्ट 1 मशीनरी का पार्ट 2 है ना। वो कहता एक पार्ट जो हमने लिया था 16,000 में जिसकी बुक वैल्यू क्या थी 16,000। एक पार्ट था 16,000 का, टोटल 80 की थी, उसमें से एक पार्ट की वैल्यू कितनी थी? तो बाकी बचे कितना आ गया 64। कहने का मतलब जो ये मशीनरी है ना 80 की इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है 16 का और एक है 2 पार्ट्स है बच्चे। सर समझ नहीं बेटा आर्यन? बच्चे देखो लाइन लिखी है ऑन 1 अक्टूबर 2017 a part of machine valued in the books of the firm 16,000 on 1 जुलाई। 1 जुलाई को इस पार्ट की वैल्यू कितनी थी 16, टोटल 80 है। अगर एक पार्ट 16 का है तो रिमेनिंग कितने का आ गया 64 का। जो ये वाला पार्ट है ना बच्चे, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां पे सेल हो रहा है। 16,000 वाला पार्ट यहां पर क्या हो रहा है सेल हो रहा है। समझ आ रहा है हर्षिता? पक्का? अब देखो बच्चे जब हम सेल करते हैं तो उसके ऊपर पहले क्या लगता है डेप्रीसिएशन। तो यहां तक तो डेप्रीसिएशन लग चुका पूरी 80 पे। अब यहां से यहां तक का डेप्रीसिएशन लगेगा पूरे 80 पे या 16 पे? बताओ 80 पे लगेगा। 80 पे लगेगा। क्यों? क्योंकि सर हम 80 का यूज कर रहे हैं। बच्चे देखो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, 64 तो पूरे साल चली है। मेरी बात समझ रहे हो? एक मशीनरी 80,000 की है, उसके 2 पार्ट है, एक है 16 एक है 64। 16 वाला बेच दिया 6 महीने बाद, तो 16 वाले पे तो 6 महीने का लगेगा। बाकी जो 64 है ये तो सेल नहीं किया ना, ये पूरे साल का लगेगा। हाँ है ना? तो पहले 6 महीने पे किसका लगेगा 60 वाले का। अब बच्चा पहली गलती कहां करता है? बच्चा करता है 16,000 इंटू 10% इंटू 6/12। ये करते हैं बच्चे आप? ये होगा ना बेटा कि 16,000 के ऊपर 6 महीने का 10% लगा दिया। यही करते हो आप? ये नहीं करना। क्यों? अगर ये SLM होता स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें क्या होता ओरिजिनल बुक वैल्यू पे लगता। ये 16,000 इसकी यहां की वैल्यू है या ओरिजिनल वैल्यू है? तो अगर होता SLM फिर तो हम 16,000 पे लगाते 10%। पर बच्चे ये क्वेश्चन क्या है रिटर्न डाउन वैल्यू। हमें देखना है, हमें इतना टाइम का लगाना है, हमें देखना है 16,000 की आज की डेट में 31 मार्च 2017 से लेकर डेप्रिसिएशन लगाना ना। तो 31 मार्च 17 में 16,000 की कितनी बुक वैल्यू है? बात समझ आ रही है आपको मेरी? हर्षदीप देखो बेटा नहीं समझ आएगी बता देना, मुझे पता नहीं चलेगा ना ऐसे। मेरे को तो आता है तो मुझे लगता है आपको भी आता है। बच्चे देखो 16,000 की मशीन यहां पे खरीदी थी, इधर देखो पार्ट 1 की यहां 16,000 वैल्यू थी, फिर यहां पे डेप्रीसिएशन लगा, फिर यहां डेप्रीसिएशन लगा, तो बच्चे वैल्यू कम हो जाएगी ना। 16,000 वैल्यू कब थी उसकी? 16,000 वैल्यू थी 1 जुलाई 17 को, नहीं 1 जुलाई 15 को। हम सेल कब कर रहे हैं? 1 अक्टूबर 17 को। हाँ है ना? तो बच्चे डेप्रीसिएशन लगा होगा ना, तो यहां पर पहले हमें 16,000 की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है आपको मेरी? तो बच्चे पहले 16,000 लगेगा 9 महीने का 16,000। एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि कहां किसकी कैलकुलेशन है। देखो बच्चे 1 जुलाई को कितनी वैल्यू है 16,000। 1 जुलाई से लेकर
31 मार्च 16 तक, यहां से यहां तक 16,000 के ऊपर डेप्रीसिएशन, 16,000 इंटू 10% इंटू 9/12, हाँ है ना? कितनी आ जाएगी बच्चे बताओ, कितनी आ जाएगी? 1200, पक्का? तो बच्चे यहां से यहां तक कितना डेप्रिसिएशन लगा इस पे? 1200, समझ आ गई? कितना रह गया? 14,800। यहां पर कितनी? 16,000 की यहां वैल्यू कितनी होगी? 14,800। अब यहां लगेगा 14,800 पर, क्यों? क्योंकि कौन सा मेथड है ये? रिटर्न डाउन वैल्यू। तो कितना लगेगा? 1480 पूरे साल का, 10 में से हट गया 2, 7 पिछले 3, 133। यहां पर हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी है? जो पार्ट हम सेल कर रहे हैं ना, उसकी यहां पर वैल्यू कितनी है बच्चे? 13320, हाँ या ना? समझ आया बेटा? लग नहीं रहा मुझे, आगे बेटा समझ। तो इस मशीनरी के ऊपर यहां से यहां तक का डेप्रिसिएशन 13320 इंटू 10% इंटू 6 मंथ्स, कितना आएगा? 666। तो हाँ जी, 1 अक्टूबर 2017 को सेल से पहले हमें क्या लगाना होता है? डेप्रिसिएशन। तो पहले डेप्रिसिएशन लगाया बच्चे 666। हर्षदीप ये पॉइंट मिसिंग था आपका। सर मैंने उस पे लगा दिया था, क्या कहते हैं, मतलब पूरी मशीन। फिर लॉस गेन कैसे निकलेगा? समझ आ गई बच्चे? तो यहां पर इतनी वैल्यू थी, फिर डेप्रिसिएशन लगा, कितनी रहेगी वैल्यू बच्चे बताओ? 12654। देखो बच्चे, आज की डेट में 1 अक्टूबर 2017 को मेरे इस पार्ट की वैल्यू कितनी है बच्चे? यहां वैल्यू है 1 अक्टूबर को मैं सेल कर रहा हूं ना? हाँ जी, ताला लगाया ना, बाकी सारा ओके जी। हाँ जी बेटा, 1 अक्टूबर 2017 को मैं सेल कर रहा हूं। आज की डेट में मेरी मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 12654 मेरी वैल्यू है। सेल कितने में हो रही है? 10,000 में। प्रॉफिट है लॉस है? लॉस कितना? 26। लॉस भी यहां आता है बच्चे 2654। कभी लॉस हुआ? 1 अक्टूबर 17 को। और सेल भी आ जाएगी 1 अक्टूबर 17 को। कितना सेल? समझ आ गई? समझ आ गया? तो बच्चे डिफिकल्ट पार्ट क्या था इसका? जो 6 महीने की डेप्रिसिएशन थी ना, वो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से देखना था आपको। समझ आ गई? अब एक और रह गया इसमें, लास्ट पॉइंट इज, अब बची हुई मशीनरी कितनी है? 64 तो आज भी है। 64 पर पूरे साल का लगेगा। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा करता है 64 इंटू 10%। नहीं, ये तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। 64 वैल्यू यहां पर थी, हमें देखना है इसकी यहां पे क्या वैल्यू है, क्योंकि ये है रिटर्न डाउन वैल्यू। समझ आ रहा है? हाँ या ना बेटा? समझ आ रहा है बच्चे? कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। देखो जी, 64,000 पहले तो लगेगा 9 महीने का। कितना आ रहा बच्चे? जल्दी बताओ फटाफट, बोलो बेटा। पक्का? डूब मरो। हाँ जी, कॉन्फिडेंस नहीं था बच्चे? कॉन्फिडेंस था आपको उसके बाद में? चलो सॉरी बेटा, गलती होगी। ठीक है बच्चे, यहां से यहां तक लगा। यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चे बताओ? ये आ गई आपकी 59,200। यही है ना बेटा? यहां पे वैल्यू कितनी आ गई? यही है ना? 59,200। अब यहां पे लगेगा पूरे साल का, दैट इज 59, कितना आ गया? 53,280। यहां पर बच्चे बुक कितनी आ गई? 53,280। यानी कि 64 वाली मशीनरी की यहां पे वैल्यू कितनी है? 53,280। तो इसके ऊपर पूरे साल का ये आ जाएगा आपका 53,280 बाय डेप्रीसिएशन 31 मार्च को लगेगा बाकी पे।
समझ आ गया? खत्म। इतना सा क्वेश्चन था बेटा। कितना दिमाग खर्चना था। तो दिमाग क्या बेचना है बाद में, यूज कर लो बेटा जितना करना है, बिकता नहीं है, यूज करोगे तो वैल्यू अच्छी मिलेगी। और भैया अभी भी डेप्रिसिएशन शुरू नहीं हुआ। अगर सेम क्वेश्चन प्रोविजन वाला होता तो इस सारे ही इकट्ठा करके प्रोविजन अकाउंट में भी डालना था। हाँ है ना? आज की क्लास में इतना ही बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कल तक आप सारे इलस्ट्रेशन यानी इलस्ट्रेशन 1 टू लेके इलस्ट्रेशन 23 कंप्लीट कर लोगे। जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद शुरू होंगे हमारे बैक क्वेश्चंस। आई होप, देखो बच्चे मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को पहले वीडियो में मत देखना, पहले खुद सोल्व करना। हाँ अब तक का देख चुके होंगे है ना, यहाँ तक पहुंचे हैं। पर मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था बेटा ये बात, ठीक है बच्चे? आप सोल्व करो। जिस बच्चे से ये क्वेश्चन खुद सोल्व हो गया इसका मतलब आपको डेप्रिसिएशन खतरनाक समझ आ गया बेटा। अगर बिना मेरे कराए आपने इतना दिमाग लगा लिया कि सर ऐसे ऐसे होगा, तो आप सब डेप्रिसिएशन बहुत अच्छा कर रहे हो। और ये सबसे टेक्निकल चैप्टर है, बैठ जाओ यार, सबसे टेक्निकल चैप्टर है ये, आपको समझ आ गया बेटा। ठीक है, खेलने जाना है क्या? आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। रुक जाओ भी 1 मिनट।